अक्सरियती अरकान और खसूसन इत्तेहादी और इनसे ताल्लुक रखने वाले हमारे जो कैबिनेट मेंबरान हैं शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध को वज़ीर आला सिंध के साथ एक दफ़ा फिर बैठ के मुशावरती अमल को शुरू करने का फैसला किया। वफाकी काबीना इजलास में IG सिंध की तब्दीली का मामला मौखर, नए नामों पर अपनों को एतराज और इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात। काबीना ने गवर्नर सिंध को वज़ीर आला से मुशावरत का टास्क सौंप दिया। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं IG सिंध के लिए नए नाम तलब कर लिए, ऐसा नाम देने का कहा है जिस पर इत्तिफाक हो। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला सिंध में टेलीफोनिक राब्ता, IG सिंध के तबादले के मामले पर गुफ्तगू। वज़ीर आला अपने मौक़िफ़ पर डट गए, नए IG का तकर्रुर अपने भेजे गए नामों में से करने पर इसरार। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूंगा मैं। ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ, और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी सवा लाख के ही रहूँगा, फिक्र ना करें आप। मैं कहीं नहीं जा रहा, IG सिंध कलीम इमाम डट गए, कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई, तकरीब को मेरे अलविदा में तब्दील किया गया। तकरीब में दिया गया बयान पार्टी ओवर होते ही वापस ले लिया। गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले मेरे जुमलों को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, जो कुछ कहा मजाक में कहा। वजीर आजम से मुलाकात के लिए IG सिंध इस्लामाबाद पहुंच गए। किसी ने पूछा कि अगर वफाकी काबीना ने भी नहीं किया तो मैंने कहा फिर अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाएंगे भाई, और क्या कर सकते हैं। मतलब अगर IG को तब्दील करने के लिए भी सारी हुकूमत एक तरफ है, कानून के तकाजे पूरे हैं, वफाकी हुकूमत भी एक पास खड़ी है, तो फिर कलीम इमाम वफाकी हुकूमत से वजीर आजम से भी ज्यादा मजबूत है, तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। IG कलीम इमाम वजीर आजम से भी ज्यादा ताकतवर हैं, तबादले के लिए क्या अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी बरस पड़े, कहा लगता है IG के ऊपर कोई बड़ा हाथ है। IG को PTIG का लक़ब भी दे डाला, बोले नौकरी छोड़ें और 2 साल बाद हलीम आदिल शेख बन जाएं। IG की तब्दीली के लिए दोहरे मयार पर एतराज है। सत्तर अफराद जिंदा जलकर मर गए, सानहे के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। रेलवे खसारा केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम, कहा शेख साहब बताएं 70 लोगों की मौत का हिसाब आपसे क्यों ना लिया जाए, इस वाक़े में आपने अब तक क्या किया। शेख रशीद ने बताया 75 लोगों को बरतरफ किया। चीफ जस्टिस बोले आपने छोटे मुलाजमीन को फारिग कर दिया, बड़े कब आएंगे, जिस पर शेख रशीद ने कहा बड़ों को भी निकालेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए शेख साहब नजर तो नहीं आ रहा, सबसे बड़े तो आप हैं, लोगों को झूठे ख्वाब ना दिखाएं। रेलवे में लूटमार मची हुई है, हर ऑफिसर पैसे लेकर भर्ती किया जा रहा है। आप बातें बहुत करते हैं लेकिन आपका इदारा सबसे नाअहल है। बतौर सीनियर वजीर आपकी कारकर्दगी सबसे अच्छी होना चाहिए थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स, ML1 मंसूबा क्या जादूगरी है, इसके लिए पैसे कहां से आएंगे। अदालत ने रेलवे से बिजनेस प्लान और वफाकी वजीर असद उमर को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले चीफ जस्टिस की हिदायत के मुताबिक रेलवे आगे बढ़ेगी। ऑडिट रिपोर्ट पिछले दौर की है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ऑडिट रिपोर्ट हमारी नहीं है, हमने गुजारिश कर दी। ये 13 से 17 की ऑडिट रिपोर्ट है, हमारी अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। जब हमारी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो फिर हम जवाब दें। ये पिछली हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट है 13 से 17 के, जिस पर के एतराज़ात हैं। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 2 हफ्तों में क्लियर कराएं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सर्कुलर रेलवे की 38 किनाल जमीन अदालती हुक्म पर खाली हुई। कराची में काला पुल देखें, कीमाड़ी जाएं देखें क्या हाल है।
शेख रशीद बोले, पूरा ट्रैक क्लियर करा लिया, सिर्फ 6 किलोमीटर बाकी रह गया। अदालत का बकिया ट्रैक 2 हफ्तों में खाली कराने का हुक्म। सिंध हुकूमत को भी मुआवनत की हिदायत। तो वो उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि उनके अपने लोग आए हैं, वो बैठे हैं, वो जो है ना मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस में और उसमें इन्वॉल्व हैं। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद महमूद खान साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा सरकार शदीद इख्तिलाफात का शिकार। वुज़रा को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने पर फारिग किया गया। MNA उस्मान खान तरकई का इल्जाम, कहा करप्शन में महमूद खान नहीं, इर्द गिर्द का टोला मुलव्विस है। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई बोले, जो वजीर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा सीधा घर जाएगा। कुछ लोग फाइलें जाती हैं दबा के बैठ जाते हैं, ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। जिसने काम करना है वो रहेगा और वो काम करके दिखाएगा। फाइलें क्विक रिस्पांस लोगों को मिलना चाहिए। हुकूमत का शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी से सिक्योरिटी पर खर्च रकम वापस लेने का ऐलान। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, 1 महीने में पैसे वापस ना किए तो कानूनी कार्रवाई होगी। आइंदा कोई भी सदर या वजीर आजम कैंप ऑफिस नहीं रख सकेगा। पाकिस्तान को शाह खर्चियां करने वाले हुक्मरानों ने लूटा। 10 साल में 24,000 रुपए का कर्ज लिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी की कोशिशें रंग ले आईं। सिंध हाई कोर्ट का 3 अहम JITs पब्लिक करने इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट शामिल। बल्दिया फैक्ट्री में 250 से ज्यादा अफराद को जलाकर राख कर दिया था। लियारी गैंग वॉर में दर्जनों बेगुनाह मारे गए। सिंध में साफ पानी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सिंध वाटर कमीशन और वाटर कमीशन सेक्रेटेरिएट तहलील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक RO प्लांट नहीं लगा, सारे पैसे हड़प कर लिए गए। नैब की कारकर्दगी पर भी बरहमी का इजहार। वकील से कहा, नैब इस्तेहसाली इदारा बन चुका है, बंदे को बंद कर देते हैं, वो सालों जेल में पड़ा रहता है, आप पर तो अरबों रुपए का जुर्माना होना चाहिए। हसास इदारों का एक्शन। कलदम तंजीम के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट्स, दस्ती बम और असलहा बरामद। सूबाई वजीर दाखिला जिया लांगो कहते हैं, हलाक दहशतगर्द पशीन, लोरालाई, कोयटा और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। वो वक्फे से जारी है और जिसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो छत है वो मुख्तलिफ जगह से टपकना शुरू हो गई है और जो वहाँ पर जो मशीनरी मौजूद है, जैसे कि स्कैनर मशीन और दीगर मशीनरी जो चेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर भी जो है पानी टपकने लगा है, जिसके बायस उन पर कवर चढ़ा दिया गया है और मुख्तलिफ जगह पर बिल बोर्ड लगा दिए गए हैं कि एहतियात कीजिए, क्योंकि कई जगह पर जो एयरपोर्ट के मुकामात हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है। इंतजामिया का कहना है कुछ जो छत हैं वो टपक रही हैं, जिसके बायस ये उनको मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के मंसूबे का ऐलान कर दिया है, जिसमें यरूशलेम को इसराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रखने का अहद शामिल है। ट्रंप ने अपने मंसूबे को हकीकत पसंदाना 2 रियासती हल करार देते हुए कहा है कि इसराइलियों या फलस्तीनियों को अपने घरों से बेदखल नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि उनका पेश करदा मंसूबा फलस्तीनियों के लिए आखिरी मौका हो। इसराइल ने इन तजावीज़ पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। फलस्तीन उन्हें मुतासिब करार देकर पहले ही मुस्तरद कर चुका है। फलस्तीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी इंतजामिया को एक भी ऐसा फलस्तीनी नहीं मिलेगा जो इस मंसूबे की हिमायत करे। ट्रंप का मंसूबा फलस्तीनी जदोजहद को खत्म करने की इस सदी की सबसे बड़ी साजिश है। बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान के लिए सयाहत के सफीर बन गए हैं। कहते हैं वो खुद माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप जाएंगे। ये भी कहा पाकिस्तान में अमन और अमान बेहतर हो रहा है। बलूचिस्तान के भी काफी इलाके बेहतर हो चुके हैं। इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तानी हुकूमत को जाता है। क्रिस्टिन प्रिंस आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू कर रहे थे।
Well, look, there are the obvious things, and it's hard because you slip into generalizations, but the people are genuinely warm and friendly. The country is, so far I've visited Lahore twice, Karachi twice. There's a lot more I want to see, but it is very beautiful. The weather at this time of year is nice. It's a lot nicer than London. Yeah, I can imagine. have to I can well admit. imagine. When I arrived, I did feel that there was a gap between what some people might see of the country from the outside, perceptions, if you like, and the reality of what I was seeing on the ground. So building on what you have set out, the wonderful visit the Duke and Duchess of Cambridge had here, the return of British Airways, I asked for a review of our advice, and we looked in the round at what we were saying to British nationals, made a recommendation back to our Foreign Secretary, and I was pleased that he was able to agree this shift in our advice. So look, I am unashamed in saying I would love to see England cricket return to Pakistan. We have some English players coming for the PSL this year, so I think there is a very bright path ahead to seeing that team return. In terms of my personal pastimes, I like a good trek, so I have my eye on K2 Base Camp. Really? You won't catch me climbing the mountain. That's a Okay. step too far. All right, but you'd certainly make an attempt at it. No, I wouldn't even make an attempt, but I'd go to Base Camp, Okay, up the that's, valley. That's brave enough. That is brave enough. वफाकी काबीना ने आईजी सिंध के तबादले की मंजूरी मौखर कर दी है। गवर्नर और वजीर आला सिंध को मिल बैठ कर मामला हल करने की हिदायत की है। वजीर आजम और सदर की तनख्वाह में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। सदर और वजीर आजम कैंप ऑफिस नहीं बना सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। आईजी सिंध के मामले पर तवील बहस हुई। ज़राए के मुताबिक GDA ने सिंध हुकूमत के नामों पर एतराज कर दिया। आईजी सिंध की मंजूरी मौखर। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध को मिल बैठकर मामला हल करने की हिदायत की। अक्सरियती अरकान और खसूसन इत्तेहादी और हिंद से ताल्लुक रखने वाले हमारे जो कैबिनेट मेंबरान हैं, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर सिंध को वज़ीर आला सिंध के साथ एक दफा फिर बैठ के मुशावरती अमल को शुरू करने का फैसला किया। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि नए आईजी का नाम मुशावरत से पेश किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि सिंध के गवर्नर और वजीर आला बैठ के कंसेंसस करके कोई ऐसा शख्स सामने ले आए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई दाग और धब्बा ना हो। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए एनर्जी के फैसलों की तौसीक कर दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के ड्यूटी फ्री गंदम दरामद करने के फैसले की भी तौसीक कर दी गई। वफाकी काबीना ने ओगरा के वाइस चेयरमैन की तैनाती, ममनुआ और गैर ममनुआ असला लाइसेंस के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। काबीना में इदाराजाती इस्लाहात पर होने वाली पेशरफ्त की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। बच्चों के हकूक के लिए नेशनल कमीशन बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना की जगह मुतल्लका अथॉरिटी लिखने की कवायद की मंजूरी भी दे दी गई। 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे की मंजूरी का मामला वज़ीर हाउसिंग के बैरून मुल्क होने के बायस मौखर कर दिया गया। कहीं भी नहीं जा रहा, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। आईजी सिंध कलीम इमाम ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ऐसा लग रहा है कि यादगार शोदा की इफ्तिताही तकरीब को उनके अलविदाई में तब्दील कर दिया गया है। कलीम इमाम ने कहा, अगर वो गए तो तबादला ही होगा। मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, वो कहीं नहीं जा रहे। अगर गए भी तो तबादला ही होगा। आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम का वाज़ेह ऐलान। कराची में यादगार शोहदा के इफ्तिताह के मौके पर अपने खिताब में आईजी सिंध सैयद कलीम इमाम ने कहा, लगता है उनके खिलाफ साजिश हुई। यूं महसूस हो रहा है कि तकरीब को अलविदाई में तब्दील कर दिया गया। सिंध पुलिस शायद पैसे बचाना चाहती है। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफर नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। ट्रांसेंड करूंगा मैं, एक नए मराइल पे जाऊंगा मैं। ये तकरीब कुछ और थी और हम किसी और तरफ उसको लेके चले गए। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफर हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूंगा, फिक्र ना करें आप। और मेरी कलीम इमाम का कहना था कि कानून के मुताबिक काम करना हमारा फर्ज है। जब आप कानून पर चलते हैं तो मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात से घबराना नहीं, साबित कदम रहना होता है। और ये
इकट्ठे होकर काम करना। लगता है कि आईजी सिंध के पीछे किसी खास शख्सियत का हाथ है। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का आईजी सिंध के जुमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कलीम इमाम ने अपनी तकरीर में नामुनासिब बातें की। उनकी इन बातों से पीपल्स पार्टी के खदशात दुरुस्त साबित हो